आज डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज्जिया और खेरसोन को रूस ने मिलाने के समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। यह अमेरिका और यूरोप के खिलाफ पुतिन की सबसे बड़ी रणनीति है। 30 सितंबर तक पुतिन का प्लान इन इलाकों को रूस में मिलाने का था, जो पूरा हो चुका है। अब उनका नेक्स्ट प्लान है यूक्रेन की मदद करने वाले अमेरिका और यूरोप को घुटनों पर लाना। इसके लिए इन्हीं 4 इलाकों का इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी जीते हुए इन 4 फ्रंट में से न्यूक्लियर वॉर फ्रंट खुलने के आसार अब बन गए हैं। रूस यूक्रेन का रण क्षेत्र, रूस के कब्जे में 4 क्षेत्र, अब पुतिन के हाथ एन सूटकेस। 7 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया, ना पुतिन ने रण छोड़ा, ना यूक्रेन ने रण में डटे रहने का प्रण। बीते 7 महीने से महाशक्ति अमेरिका इसी आशंका में है कि आगे पुतिन क्या करेंगे। अमेरिकन इंटेलिजेंस दिन रात यही पता करने की कोशिश कर रहा है कि क्या पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब युद्ध उस मुहाने पर आ पहुंचा है जब पुतिन विश्व विनाशक का रूप ले सकते हैं। ये पुतिन क्यों और कैसे करने वाले हैं, इसका जवाब मिलेगा राजधानी मॉस्को के इस जश्न में। 7 महीने से आशंकाओं में घिरा एक देश उत्सव के रंगों से सराबोर है। रूस के रणवीरों ने यूक्रेन के 4 क्षेत्र रूस में मिला लिए हैं। विजय उत्सव के अवसर पर पुतिन ने देश के सामने अपना संदेश रखा। We appeal to the Kiev regime to cease fire. हम यूक्रेन से तुरंत सीजफायर की अपील करते हैं। जो युद्ध उन्होंने 2014 में शुरू किया है उसे बंद कर बातचीत करें, क्योंकि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कई मौकों पर हमने ये कहा भी, लेकिन डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज्जिया और खेरसन के जनमत पर बात नहीं होगी। फैसला हो चुका है। रूस जनमत के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। The choice was made and Russia will not betray this choice. रूस के विघटन के बाद अलग हुए ये इन क्षेत्रों के विलय की संधि पर हस्ताक्षर करके ऐतिहासिक अध्याय लिख दिया गया है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था रूस के पुराने गौरव को वापस लेने के लिए। उसका कुछ क्षेत्र रूस में मिला लिया गया, यानी पुतिन ने रूस के नक्शे का विस्तार कर दिया है। I want Kiev regime. मैं यूक्रेन सरकार और उनके पश्चिमी समर्थकों को चेतावनी देता हूं कि गौर से सुने। सब ये याद रखें कि जो लोग डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज्जिया और खेरसन में रहते हैं अब हमेशा के लिए हमारे नागरिक हैं। Forever. रूस के इस विस्तार में पुतिन युद्ध को खत्म करने की योजना बना रहे हैं और यही विस्तार परमाणु युद्ध की आशंकाएं बढ़ा रहा है। डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज्जिया और खेरसोन, इन इलाकों को रूस ने अपने आप में मिलाने की औपचारिक घोषणा कर दी और इसी के साथ पूरी दुनिया को संदेश दे दिया, सीधा संदेश दे दिया अमेरिका को और नेटो को कि तुम 2 जितने हाईटेक हथियार दे सकते हो यूक्रेन को, लेकिन रूस को नहीं रोक पाओगे। अब ये चारों इलाके रूस मेनलैंड का हिस्सा हो चुके हैं। इन चारों इलाकों को बचाने के लिए रूस भारी सैन्य तैनाती करेगा। इन चारों इलाकों पर कोई भी हमला होता है तो उसे सीधे रूस पर हमला माना जाएगा। रूस इन चारों इलाकों में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती भी कर सकता है। यूक्रेन के 4 इलाकों को मिलाने के फैसले ने रूस और अमेरिका के बीच टकराव का नया फ्रंट खोल दिया है। अमेरिका ने कहा है कि रूस का रेफरेंडम गलत है और अमेरिका ने इन चारों क्षेत्रों में अपने हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस मुद्दे पर रूस ने कहा है कि चारों इलाकों पर हमला हुआ तो सीधा रूस पर हमला माना जाएगा और इन सब इलाकों को बचाने के लिए रूस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यानी अगर इन इलाकों पर हमला होता है तो पुतिन न्यूक्लियर हमला करने से नहीं चूकेंगे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाली न्यूज साइट पॉलिटिको की माने तो यूक्रेन के इन 4 इलाकों पर कब्जे के बाद अब व्लादिमीर पुतिन परमाणु युद्ध भी छेड़ सकते हैं। अमेरिका के इंटेलिजेंस की माने तो बाकायदा इसके लिए रूस की तरफ से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके जवाब में अमेरिका ने भी अपनी तैयारियां काफी पुख्ता कर ली हैं और इन तैयारियों को रूस की तरफ से बाकायदा एक धमकी माना गया है और इसके जवाब में रूस के जो अमेरिका में राजदूत हैं उन्होंने इसके लिए अमेरिका को वार्न भी किया है। ये है अमेरिका में रूस के राजदूत एनाटोली एंटोनोव।
29 सितंबर को ही एंटोनोव ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। एंटोनोव ने कहा है कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि जरूरत पड़ने पर रूस केवल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा तो ये उसका भ्रम है। जरूरत पड़ी तो रूस महाविनाशक हमला करेगा और ये परमाणु युद्ध पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। यूक्रेन के साथ खड़े यूरोप के देशों ने भी रूस के बयान पर कहा है कि रूस ने परमाणु हथियार चलाए तो उसके महाविनाश की शुरुआत हो जाएगी। यानी वॉर फ्रंट अब न्यूक्लियर फ्रंट में बदल सकता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक माना यह जा रहा है कि सर्दी की शुरुआत से पहले ही पुतिन युद्ध जीतना चाहते हैं और इसके लिए उनके पास कुछ खास रास्ते हैं। युद्ध जीतने के लिए पुतिन के पास पहला प्लान है आसमान में न्यूक्लियर बम विस्फोट। धरती की सतह के ऊपर परमाणु बम विस्फोट होगा और धरती पर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होगा, लेकिन इसका असर बहुत विनाशक होगा। आसमान में परमाणु विस्फोट होने से EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का विस्फोट होगा। इससे धरती पर चलने वाले सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट ध्वस्त हो जाएंगे। जहां धमाका होगा वो इलाका पूरी तरह अंधेरे में डूब जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चिप से चलने वाली सब चीज तबाह हो जाएगी। फोन, मोबाइल, ट्रेन, कार, हाईटेक हथियार सब बेकार हो जाएंगे। ऐसे हालात में ना यूक्रेन युद्ध लड़ पाएगा ना अमेरिका। इसके अलावा पुतिन एक और विनाशक कदम उठा सकते हैं। पुतिन टैक्टिकल यानी सीमित दायरे में तबाही मचाने वाले परमाणु बम विस्फोट कर सकते हैं। रूस के पास 1 किलोटन वाली कम क्षमता के परमाणु बम हैं, जिन्हें टैक्टिकल वेपन कहा जाता है। रूस के पास 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इन्हें मिसाइल, फाइटर जेट से दागा जा सकता है। खास बात यह है कि ये सिर्फ एक सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। यानी रूस यूक्रेन को झुकाने और अमेरिका को डराने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। यूरोप को डिगाने के लिए पुतिन ने गैस की सप्लाई पहले ही घटा दी है। अब पुतिन सागर की सतह पर बिछी फाइबर केबल को निशाना बना सकते हैं। पूरी दुनिया में समुद्र तल पर फाइबर ऑप्टिक केबल का जाल बिछा हुआ है। पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन का जरिया फाइबर ऑप्टिक केबल ही है। पुतिन फाइबर ऑप्टिक केबल को तबाह कर सकते हैं। इससे यूरोप अमेरिका का संपर्क पूरी तरह कट जाएगा। अमेरिका को जानकारी मिली है कि पुतिन इन तीनों मोर्चों पर पूरी तरह तैयार है। मिसाइल, तोप, गोलों से शुरू हुई यह वॉर आने वाले दिनों में न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है।